चलिए, तो आज कौन सा विषय है जी? हिंदी। आज हिंदी विषय है। शीर्षक का नाम है गुरु की सीख। ओके, आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे। कहानी जो है गुरु की सीख है। वैसे आपके बुक में तो कुछ और कहानी दिया गया है, लेकिन हम आपको सीखने के लिए कुछ और कहानी बता रहे हैं। ठीक है ना? देखिए, कोई भी महान व्यक्ति बनता है या बड़े से बड़े आदमी बनता है, दुनिया में उसका नाम अमर होता है, तो वह व्यक्ति ऐसे नहीं महान बना है, उसका नाम ऐसे अमर नहीं हुआ है। वह यदि मेहनत किया है तो वह महान बना है, यदि मेहनत नहीं करेगा तो वह महान नहीं बनेगा। यदि आप सोचते हैं कि हमको बहुत आगे बढ़ना है, हमको दुनिया में नाम कमाना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के पास एक ऐसा गुण होता है कि उस गुण को यदि वह पहचान ले, उसके पास क्या गुण है, क्या एबिलिटी है, तो वह उस एबिलिटी को यदि जान लेता है तो वह बहुत आगे बढ़ता है, वह जीवन में वह अपनी सफलता को प्राप्त करती है। यदि आप कष्ट नहीं सहना चाहते हैं तो आपको जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि दुनिया आपको जाने, दुनिया आपको पूजे, तो इसके लिए आपको बहुत परिश्रम करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी आज से और अभी से, और आपको कार्य आरंभ कर देनी चाहिए। बिना कष्ट का कुछ नहीं होता है। इसी पर हम एक कहानी बतलाते हैं। कहानी है कि एक रास्ते पर दो पत्थर रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? एक रास्ते पर दो पत्थर रखा हुआ था। अब जब रास्ते पे दो पत्थर रखा हुआ था तो उस रास्ते से व्यक्ति आता था, जाता था, आता था, जाता था। अब रास्ते पर पड़ा हुआ है तो किसी न किसी व्यक्ति को ठोकर तो जरूर लगता है। ठोकर लगता था, गिरता था। तो लोग उसको क्या किया, नहीं होता है कि बीच रास्ते पे उसको साइड कर दिया, या रास्ते पर है तो चप्पल जूता जा रहा है उस पत्थर पर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक दिन होता क्या है कि उसी रास्ते से एक शिल्पकार गुजर रहा था। शिल्पकार यानी जो मूर्ति बनाता है, प्रतिमा वगैरह नहीं बनाता है, पत्थर का को तराश तराश करके देखिएगा उसका प्रतिमा बनाया जाता है। तो उसी रास्ते से एक मूर्तिकार जा रहा था, शिल्पकार, वो रास्ते से होकर के गुजर रहा था। जब वह रास्ते से गुजर रहा था तो उसका जो ध्यान है या इन दोनों पत्थरों पर पड़ा। जब यह दोनों पत्थर पर पड़ता है तो बड़ा ऐसे आश्चर्य लगता है। क्या होता है? इसको आश्चर्य लगता है। तो यह शिल्पकार दोनों पत्थर के पास जाता है और उस दोनों पत्थर से, सिर्फ कहानी के लिए, ओके, समझिएगा इसका मतलब क्या, मीनिंग क्या है। उस पत्थर के पास जाता है शिल्पकार और दोनों पत्थर से पूछता है, देखो तुम रास्ते पर यहाँ पड़े हो, लोग आए दिन जाता है आता है, तुम पर लात जूता चप्पल पड़ता है, तो क्या तुमको यह अच्छा लगता है? हम ऐसा करते हैं, तुम पर हम कुछ काम करेंगे, कार्य करेंगे। यदि तुम मेरी बातों को मान लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, तो तुम महान बन जाओगे, और तुम जो अभी तुम्हारा जो ये हाल है, यह हाल भी नहीं होगा, और तुमको लोग पूजेगा। तो पत्थर का ऐसा क्या बात है? कहता है तुमको थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा, तुमको हम प्रतिमा बना देंगे। अब प्रतिमा बनाएंगे तो उसके लिए तो छेनी हथौड़ा चलेगा उस पर। अब छेनी हथौड़ा चलेगा तो कष्ट तो होगा ही। हाँ, थोड़ा सा कष्ट होगा। यदि आप उस कष्ट को सह लेते हैं, तुम यदि उस कष्ट को सह लेते हो तो लोग तुमको पूजने लगेगा। ऐसा जो है बात
शिल्पकार यानी जो मूर्ति बनाने वाला है वह उन पत्थरों से कहता है, दोनों पत्थर से। तो दोनों पत्थर जब इन बातों को सुनता है, उसमें से जो एक पत्थर था वह इस बात को स्वीकार नहीं करता, कहता नहीं 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 हम यही ठीक है। क्या कहता है? हम यही ठीक है, हम अपने जगह पर ठीक है। कौन अपने शरीर पर हथौड़ा, छेनी हथौड़ा चलाएगा जी? यदि आपको कहेगा कि आपके शरीर पर हम छेनी हथौड़ा चलाएंगे तो चलाने दीजिएगा? नहीं। पत्थर कहता नहीं, हमसे ये होने वाला नहीं है, हम कष्ट नहीं सहेंगे। एक पत्थर कहता है, लेकिन दूसरा पत्थर जो था वह स्वीकार कर लेता है, कहता अच्छा चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं, हम कष्ट सहने के लिए तैयार हैं। अब दो पत्थर में से एक पत्थर तो कष्ट नहीं सहा, दूसरा पत्थर तैयार हो गया। तो दूसरा पत्थर जब तैयार हो गया तो शिल्पकार अपना छेनी हथौड़ा निकाला, वह पत्थर को तराशना शुरू कर दिया। तो पत्थर को तराशा गया और कुछ दिनों के बाद उस पत्थर को तराश करके जो शिल्पकार है, मूर्तिकार, वह उस पत्थर को भगवान का रूप दे दिया, यानी प्रतिमा बना दिया। क्या बना दिया? अब प्रतिमा बना दिया। जब प्रतिमा बना दिया तो मूर्तिकार क्या करता है, उस प्रतिमा को, अब वही पत्थर है जो कष्ट सहा, उसका अब क्या बन गया? प्रतिमा वह बन गया, मूर्ति बन गया, यानी भगवान बन गया। तो उसी को क्या किया, रोड के किनारे एक वृक्ष के नीचे उसको, उस प्रतिमा को रख दिया। क्या रख दिया जी? उस प्रतिमा को रख दिया। और दूसरा पत्थर तो बेचारा वहीं पर पड़ा हुआ, वो तो कहता नहीं नहीं हम ऐश्वर्य आराम, हम ठीक है, हम उतना कष्ट नहीं सहेंगे, हम जहाँ वहीं ठीक है, हम कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा पत्थर यही बोला था। अब जो पहला पत्थर था जिन्होंने कि कष्ट सहा, तो वो क्या बन गया? मूर्ति बन गया, प्रतिमा बन गया। तो उसको मूर्तिकार उस पेड़ के नीचे रख दिया और चला गया। दूसरे दिन जब लोग आता है तो देखता है पेड़ के नीचे एक प्रतिमा है। क्या रखा हुआ जी? प्रतिमा, वो भी भगवान का प्रतिमा। लोग देखता है तो पूरा खबर हो जाता है, आसपास जो टोला मोहल्ला गांव था, कि एक वृक्ष के नीचे प्रतिमा उत्पन्न प्रकट हुआ है। जैसे प्रतिमा देखा तो लोग उसको पूजने लगा, वहाँ पे दान दक्षिणा पड़ने लगा। तो जब अधिक से अधिक दान दक्षिणा पड़ने लगा तो लोग वहाँ पर क्या किया, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर बना दिया। और उस मंदिर में उसी पत्थर को, वही पत्थर है ना जो थोड़ा सा कष्ट सा, अब वो क्या बन गया? भगवान। उसको एक मंदिर में स्थापित कर दिया और अब उस पत्थर को लोग प्रतिदिन पूजने लगा, अर्थात वह पत्थर भगवान बन गया। और जो दूसरा पत्थर था जिन्होंने कि कष्ट नहीं सहा, जो कहा नहीं हम कष्ट नहीं सहेंगे, हम ठीक है ऐसे ही, तो वह वैसा ही रह गया और उसको मंदिर के आगे रख दिया। लोग उस पर आए दिन नारियल फोलता है, जूता चप्पल जो हो उस पर पड़ता है, और वो और पहले से ज़्यादा, पहले की तुलना में और वह कष्ट में आ गया, पहले की तुलना में हुआ। और जो थोड़ा सा उस समय कष्ट सहा, समझे, तो वह भगवान बन गया, वह पूजने योग्य बन गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि आप अभी कष्ट सह करके पढ़ाई करते हैं, कष्ट सह करके आप मेहनत करते हैं किसी तरह से, तो आप आगे पूजने योग्य बनिएगा, आपका नाम सदा के लिए अमर रहेगा। यदि आप अभी कष्ट सहते हैं, यदि आप कष्ट अभी नहीं सहते हैं, अभी कहेंगे ओ पढ़ेंगे बहुत मेहनत लगता है, मेरा सर दर्द करने लगता है, अभी तरह तरह के बहाने बनाइएगा, तो आगे चल कर के क्या होगा? वही जो दूसरा पत्थर था, जो कष्ट नहीं सहना चाहा, जो उस पर लात जूते चप्पल पड़ रहा है, तो आगे के दिन आपको भी पड़ेगा। समझे? तो इसलिए मेहनत से कभी भी नहीं कतरानी चाहिए। यदि आप अभी मेहनत कर रहे हैं, अभी आपको कष्ट है, तो समझिए आप आगे पूजने योग्य बनिएगा। यदि आप कष्ट नहीं सहते हैं, दुख दर्द नहीं सहते हैं, तो फिर आप पूजने योग्य नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यह कहानी इतना ही तक रखते हैं, बाकी आगे जो बुक में उसको आप पढ़िएगा। ठीक है।